हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। यहाँ सो के उठ गई हूँ, झाड़ू लगा लिया है, पोछा भी लगा लिया है। ये सब काम ख़त्म हो गए हैं और आ गई हूँ अब ब्रश करने, फ्रेश वगैरह हो करके। तो ब्रश करके तुरंत चलती हूँ किचन में। किचन में जाके अपना काम निपटाती हूँ तुरंत तुरंत, क्योंकि जल्दी करना होता है। तो ब्रश करके आ गई हूँ किचन में। किचन में आके तुरंत से मैंने आटा लगाना शुरू कर दिया। और दूध वाले भैया आज तो 6:30 बजे ही आ गए थे। क्यों? क्योंकि उनको कहीं जाना था इसलिए। तो मैंने दूध भी साइड में रख दिया है गर्म होने के लिए, और पुराना दूध साइड में इधर रख दिया है। ये मैंने पहले ही गर्म कर लिया था। यहाँ मैंने आटा भी लगा लिया है और तब तक मेरा दूध भी गर्म हो जाएगा। तो दूध तो गर्म हो चुका है, इसको थोड़ा और पका लेते हैं। और लाइट नहीं था तो मैंने लाइट ऑन कर दिया। लाइट था लेकिन मैंने लाइट नहीं ऑन किया था। तो देखते हैं क्या बनता है। आज बनेगा ये, किसको किसको पता है कि ये किस चीज़ की सब्जी है? सबको पता होगा। गाँव में इसको सेम बोलते हैं। और इस प्लेट को देखकर आप लोग कुछ मत सोचना। इसे मैं कूड़ा रखने के लिए यूज़ करती हूँ। इससे मेरा काम ईज़ी होता है। जैसे प्याज़ काटना, लहसुन छिलना, ये सब चीज़ें मैं इसमें उसके छिलके रखती हूँ। तो अभी मैं इसका डंठल निकाल रही हूँ, जो रेशा होता है ना, वो निकाल रही हूँ। इसको जल्दी जल्दी से साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद में काटेंगे। क्योंकि जब वो रहता है ना तो सब्ज़ी अच्छा नहीं लगता है। जो उसका रेशा होता है, इसको सेम बोलते हैं। सेम का जब रेशा रहता है तो सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। और ये सब्ज़ी वैसे भी मुझे पसंद नहीं है, मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद है, मुझे भैया नहीं पसंद है। तो मैं थोड़ा ही बनाऊंगी। आप लोगों ने देखा होगा, आधा मैंने रख दिया है और आधा ही मैं बनाऊंगी भाई और हस्बैंड के लिए। तो यहाँ मैंने साफ़ कर लिया है। इतना सारा रेशा निकला, देख सकते हैं। इसे हम डालते हैं डस्टबिन में और इसको हम काट लेंगे अब। आप चाहो तो पहले धुल लो, नहीं तो बाद में धुल लो। तो मैंने बाद में ही धुलना है इसलिए। तो यहाँ मैं कैंची से काट रही हूँ। कैंची से आसान होता है सब्ज़ी काटना। मुझे चाकू से ज़्यादा कंफर्ट कैंची में लगता है, तो मैं कैंची से काट रही हूँ। देख सकते हैं फटाफट से कट भी जाता है, अच्छा लगता है, मतलब चीज़ें ईज़ी होती हैं। तो हम इसको फटाफट काट लेते हैं। ऐसे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ठीक है, 1 2 4 करके आप काट सकते हो। जितना भी आपके हाथ में आ रहा है और जितने में आप कंफर्टेबल हो उतना आराम से ईज़ी काट लो। तो यहाँ मैं फटाफट से काट रही हूँ, क्योंकि लेट ना हो जाए। कितना भी जल्दी कर लो, सुबह में लेट हो जाना होता है। तो यहाँ मैंने काट लिया, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं इसको चलती हूँ, मतलब धुलने के लिए पानी में थोड़ी देर के लिए मैं भिगो दूँगी इसको। उसके बाद में मैं साफ़ करूँगी। तो यहाँ मैंने भिगो के रख दिया है साइड में, और कढ़ाई चढ़ा दिया है, दूध उतार के साइड में रख दिया है। तो इसमें हम जीरा और मेथी, लहसुन, मिर्चा का ही तड़का देंगे। मैं इसमें प्याज और टमाटर नहीं डाल रही हूँ। इससे सब्ज़ी इतनी अच्छी नहीं होती है, लगती है मतलब। तो इससे ये सब चीज़ें जब डालते हैं तो अच्छी लगती हैं। ना मैं इसमें हल्दी डालूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है भाई। तो जैसा उनको पसंद है हम वैसा बनाएँगे, क्योंकि खाना तो उन्हीं को है। और अवॉइड करना जो शू हो रहा है, क्योंकि मुझे सर्दी लगी है। आप लोगों को पता होगा, जो पिछला वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा। मेरी तबीयत ख़राब थी और उसी बीच में मैंने चालू कर दिया ये वीडियो बनाना, तो थोड़ा अवॉइड करना। यहाँ मैंने 3 आलू काट लिए हैं, मतलब छील लिए हैं। अब इसको मैं धुल के काट लूँगी। तो देख सकते हैं फटाफट से काम निपटाना होता है। और सुबह का प्रेशर बहुत हाई होता है। यहाँ जो कैमरा था वो सही नहीं था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा सही किया। और मैंने मिर्ची और लहसुन भी डाल दिया था साथ में, फ़ौरन में। इसको हम लोग फ़ौरन बोलते हैं, डाढ़ा बोल लो। तो जो भी बोलना होता है वो बोल लो आप लोग। तो इसको हमने डाल दिया था तेल में, बढ़िया से चटक गया था। फिर सेम जो हमने भिगो के रखा था साइड में, वही उठा के धुल के इसमें डाल दिया। हम इसे ढकेंगे नहीं, हम इसको चाहे आप पहले भून लो या ऐसे ही डाढ़े के साथ भून लो। तो हम डाढ़े के साथ भूनना मतलब ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ईज़ी होता है, टाइम बच जाता है इसलिए। तो हम इसको फटाफट से भून लेते हैं इसमें हाई फ्लेम पे। तो यहाँ हाई फ्लेम पे मैं इसको भून रही हूँ। और आलू को मैंने धुल लिया है। तो अब मैं चलती हूँ, इसको फटाफट से काट भी लूँगी। तो चलो, हाँ, बीच बीच में इसको चलाते रहना, ऐसा नहीं
कि भूल जाओ नहीं जल जाएगा। तो यहाँ हमने गैस का फ्लेम जो है लो कर दिया है, मीडियम कर दिया है, एकदम लो नहीं किया है, मीडियम कर दिया है। और आलू मैं काट रही हूँ। तो आलू अपने हिसाब से काटो भाई, जितना आपको पसंद हो, छोटा बड़ा मोटा पतला जैसा भी। तो मैं छोटा छोटा ही काट रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को वो चीज़ें पसंद है। कितनी बार मैं बोल चुकी हूँ कि मेरे हस्बैंड को ये पसंद, मेरे हस्बैंड को पसंद, मतलब सब्जी के बारे में और किसी चीज़ों के बारे में नहीं। तो फटाक फटाक से काट लेते हैं हम। और ठंड आ गया ना, बहुत ठंडी लगती है, सच बता रही हूँ। सुबह सुबह उठो तो मन नहीं करता है कि उठ के अपना काम कर लो भाई, बहुत ठंडी होती है, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है। लेकिन मैं सैटरडे संडे आराम से सोती हूँ, ससुराल में नहीं हूँ ना, नहीं तो ससुराल में तो उठना ही पड़ता, चाहे सैटरडे हो या संडे हो, उठना ही पड़ता। यहाँ मैंने हाँ काट लिया आलू भी, तो आलू को भी इसमें डाल देते हैं। और ये सेम भुन गया था अच्छे से, तो हम इसको ढकेंगे नहीं। अगर ढक देंगे ना तो आलू और सेम मिक्स हो जाएगा, तो इसीलिए हम ढकेंगे नहीं इसको, अच्छे से ऐसे खूब मतलब बिना ढक्कन के पकाएंगे बढ़िया से भून भून के। और यहाँ तब तक जूस बनाने के लिए सामग्री निकाल लेते हैं। यहाँ मैंने निकाल लिया है 4 आंवला, 1 गाजर और बीटरूट, मतलब क्या कहते हैं इसको, चुकंदर, और अदरक, जितना आपको चाहिए उतना। तो हमने निकाल लिया। हम 3 लोगों के लिए जूस बना रहे हैं, तो इसको हमने छील के अच्छे से धुल लिया है। अब मिक्सी में हम इसको घुमा लेंगे, बारीक पीस लेंगे। तो चलो फटाफट से पीस लेते हैं। तो यहाँ मैं पीस रही हूँ इसको, तब तक सब्जी भी देख लेती हूँ भाई, सब्जी में थोड़ा सा लग रहा है कि पकड़ रहा है, तो इसको पहले पीस लेते हैं, उसके बाद में सब्जी चलाएंगे। चीज़ें भूल मत जाना, जल्दी जल्दी ही करना उसको छोड़ के इसको करना पड़ता है। तो सारी चीज़ें मतलब फुल स्पीड पकड़े रहो। सुबह का कोई भी चीज़ मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए फटाफट से करो। यहाँ अब मैं नमक डाल दे रही हूँ इसमें, सब्जी में हम 3 बार नमक डालते हैं। मेरी मम्मा कहती हैं कि 3 बार नमक डालने से नमक ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए मतलब थोड़ा थोड़ा डालो, ज़्यादा ज़्यादा डाल दोगे तो ज़्यादा होगा ही। हाँ, थोड़ा थोड़ा डालो, पता नहीं क्यों ऐसा कहते हैं। तो हम 3 बार नमक डालते ही डालते हैं। यहाँ हमने नमक डाल दिया है और अच्छे से चला दिया है, मिक्स कर दिया है मतलब उसको। और मिक्सी में जूस रेडी है। अब जिसको पीना होगा उसको छान के जूस दे दूँगी पीने के लिए। तो फटाफट से मैंने जूस सबको दे दिया पीने के लिए, खुद भी पी लिया है और थोड़ा बचा है, अभी पीऊँगी बाद में, क्योंकि काम जल्दी निपटाना है इसलिए। तो चलो मोबाइल का डायरेक्शन, मतलब कैमरा का डायरेक्शन सही करते हैं और अपना रोटी बनाते हैं। उधर मैंने साइड में रख दिया चाय बनने को, और इधर मैंने तवा चढ़ा दिया है। और तवा जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम पेड़ा काट लेते हैं, मतलब लोइया का बना लेते हैं हम, कि कितने कितने लोइयों की रोटी बनने वाली है। हमारे यहाँ यही बोला जाता है, तो मैं यही बोल रही हूँ। बहुत लोगों के यहाँ अलग अलग बोलते होंगे। तो हम आटा का छोटा छोटा गोला बना लेते हैं साइज़ वाइज़, की मतलब कितने साइज़ की रोटी चाहिए उस हिसाब से। तो हमने काट लिया था, बना लिया है, और अब मैं फटाफट से रोटी बना ले रही हूँ भाई। टाइम तो लगता है, मेरा चाय भी हो गया था साइड में। तो हस्बैंड भी उठ गए हैं, अपना वो काम निकाल रहे हैं, मतलब जो करना है उनको वो कर रहे हैं। चलो, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। भाई अपना काम कर रहा है, मतलब पढ़ रहा है वो बैठ के, उसका पेपर चल रहा है तो वो पढ़ रहा है बैठ के। बस जूस निकाल के आया था पीने के लिए, बस वो निकाल लिया और पी लिया। तो हम यहाँ फटाक फटाक रोटी बना लेते हैं। भाई ये जो तवा है ना, ये बहुत गंदा तवा है, मतलब इसमें रोटियाँ पता नहीं कब पकड़ लेती है, जलने लगता है। तो एकदम फ़ोकस रखना होता है। तो यहाँ फटाफट से हमने रोटी बना लिया है, जितना हमको चाहिए होगा। एक बार में, जैसे अभी मेरे हस्बैंड को जितनी रोटियाँ ले जानी है मैं उतना ही बनाऊँगी, उससे ज़्यादा मैं नहीं बनाने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि रोटी रख दो ठंडी में तो ठंडा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से ठंडी में या गर्मी में कभी भी रोटी मतलब ताज़ा बना के ना खाओ ना, तो रोटी का स्वाद नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए हम जितनी बार जितने लोग खाते हैं हम उसी हिसाब से बनाते हैं। आटा रख देती हूँ साइड में। तो यहाँ मैंने रोटी उनके लिए बना लिया जितना मुझे चाहिए था। और यहाँ अब मैं उनका टिफ़िन पैक कर रही हूँ फटाफट से। और देख लो सब्ज़ी कैसी है। सब्ज़ी का कलर एकदम वाइट वाइट है, वाइट और हरा है। क्यों? क्योंकि इसमें हल्दी वगैरह नहीं पड़ा है ना, तो टमाटर पड़ा है, मतलब मैंने जो बताया ना बस वैसे ही बनाया है। तो
मैं इनका टिफ़िन फटाक से पैक करती हूँ। थोड़ा मैं रख दूँगी इसमें नींबू का अचार क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलते हैं या तो लंच में मुझे मिर्ची का अचार दे दो या तो मुझे नींबू का अचार दे दो। आम का अचार वो नहीं खाते हैं, तो वो आम का खाते हैं लेकिन घर पे खाते हैं, वहाँ ऑफ़िस नहीं ले जाते हैं। तो देखो मैंने टिफ़िन पैक कर दिया आराम से और उनके टिफ़िन में मैंने नींबू का अचार भी डाल दिया और उनके बैग में पैक कर दे रही हूँ, लेके चलती हूँ, उनको दे दूँगी, वो अपने बैग में पैक कर लेंगे। और आ गई मैं रूम में आके देख सकते हो आप लोग, मेरी बेटी हाथी राजा देख रही है और आराम से देख रही है, मतलब पलक नहीं झपकाना होता है। और रात में ये ऐसे सोती हैं। दिल्ली की ठंडी, अभी इनको ठंडी लगी थी लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ऐसे ही सोती हैं। देखो कैसे बैठ के मोबाइल देखने में मस्त है। पहना रही हूँ स्वेटर, लेकिन स्वेटर पहनने का नाम नहीं ले रही है। इसको पता नहीं क्यों स्वेटर से इतना दिक्कत होता है, ये पहनती ही नहीं है। देखो मैंने बंडी पहनाया है और उसके ऊपर से स्वेटर पहना रही हूँ, इसलिए क्योंकि इसको ठंडी ना लगे। यहाँ हस्बैंड खड़े खड़े चाय पी रहे हैं, क्यों? क्योंकि ऑफिस के लिए लेट हो गया। मेरी तरफ से लेट नहीं हुआ है, इन्हीं की तरफ से लेट हुआ है, क्योंकि इनको ऐसा ही करना होता है भाई। ये उठेंगे ना जब कि हाँ बस अब नहा के और निकल जाना है, इतना बस, तभी उठेंगे। यहाँ इन्होंने शूज वगैरह पहन लिया है और अब ये निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। अभी थोड़ी देर में भाई भी चला जाएगा अपने कॉलेज, फिर अपने बच्ची को लेकर के हम अकेले बचेंगे इस घर में। तो ये निकल रहे हैं, ये गेट को ऐसे लगा देते हैं तब फिर जाते हैं अभी मैं जाके गेट बंद कर दूंगी। तो ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों, अब मैं अकेले पूरे घर में हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी और मैं हूँ, क्योंकि भाई भी गया अपना कॉलेज और मेरी बेटी को मैंने दवाई वगैरह पिला दिया, वो सो गई हैं। तो अब मैं चली अपने लिए टाइम निकालने, मतलब नहाने धोने। तो यहाँ पे सारा कपड़ा पड़ा हुआ है जो कल मैंने छत पे डाला था, वो रात में उतार के लाके यहाँ पे डाल दिया है। भाई का रूम भी बिखरा हुआ पड़ा है, उसको भी सही करना है। किचन भी बिखरा पड़ा हुआ है, इसको भी सही करना है, सब कुछ सही करना है। तो चलती हूँ, नहाती धोती हूँ, जब तक बच्ची सो रही है तब तक मुझे टाइम है, मैं कर लेती हूँ ना सारा काम फटाफट से, फिर थोड़ा आराम कर लूँगी। और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ और आप लोगों से मिलूंगी एक नए वीडियो में, एक नई सुबह में, एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर।